आप लोगों का क्या उद्देश्य है? चुनाव लड़ने का हमारा उद्देश्य ये है कि जन समस्याएं हमारा उद्देश्य है। और यहाँ पे क्या क्या समस्या आपके वार्ड में? हमारे क्षेत्र में समस्या है, सीवर लाइन की है, पेयजल की है, जल भराव की है और बिजली की पोल की है। सड़क की समस्या है। ये घनी आबादी का क्षेत्र है। यहाँ पे गलियों में आपके खरंजे का समस्याएं हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए क्या काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है? कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। न स्वास्थ्य की व्यवस्था है हमारे वार्ड 39 में, न स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य वाला कोई केंद्र है, न जो आपके सरकार द्वारा बेसिक प्राइमरी स्कूल है उसमें कोई व्यवस्था नहीं है। बच्चे जमीन में पट्टे पे बैठा के बच्चों को शिक्षा दी जाती है। हमारा चुनाव लड़ने का उद्देश्य ही यही है कि जो 15 सालों से हमारे क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है, हम क्यों नहीं, उसकी वजह भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पे पार्षद रहा, इन लोगों ने कोई काम नहीं किया। मैं बगैर पार्षद रहे मैंने इस क्षेत्र पर 2 करोड़ रुपए का माननीय पूर्व मंत्री कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल की निधि से इस क्षेत्र में 2 करोड़ रुपए का काम कराने का काम किया। जिस सड़क पे आप खड़े हैं, इस सड़क को यहाँ से लेकर पॉपुलर घाटी चौराहे तक भी श्री प्रकाश जी की निधि से मैंने काम कराया। माननीय अजय कपूर जी का जो यहाँ पे विकास है, यहाँ पे जो भी आप विकास देखेंगे या श्री प्रकाश जायसवाल जी का देखेंगे या अजय कपूर जी का देखेंगे, ना यहाँ पे भाजपा का विधायक का कोई विकास आपको दिखेगा, ना पार्षद का कोई विकास दिखेगा। तो इसी के साथ मैं जनता के बीच में आया हूँ क्योंकि मैंने कुछ काम किया है। इसी विश्वास के साथ जनता का विश्वास जीतने के लिए मैं दोबारा चुनाव लड़ रहा हूँ। पिछले बार चंद वोटों से मैं रहना रह गया था क्योंकि बाहर के प्रत्याशी यहाँ पे चुनाव लड़ने आ जाते हैं, वो उनको क्षेत्र का पता नहीं होता है कि क्षेत्र में कौन सी कहाँ पे गलियां, कहाँ पे क्या समस्या है। मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, मैं यहाँ का निवासी हूँ। मुझको मालूम है कि कौन सी गली कहाँ पे क्या समस्या है। मुझको मालूम है कि इनका क्या नाम है, मुझको मालूम है उनका क्या नाम है, मुझको मालूम है इनका क्या नाम है। मुझको किसी से ये पूछने की जरूरत नहीं है कि आपका क्या नाम है। मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ, मेरी जन्मभूमि है। मैं इसी मुद्दों के साथ यहाँ पे चुनाव लड़ रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी जो बोलती है हम गौ माता की पूजा करते हैं और उसके नाम पे लगातार जनता से वोट मांगती है। गौ माता आवारा घूम रही है, बेसहारा है, कुछ देखने वाला नहीं है और शान भी बेसहारा घूमते हैं, लोगों को टक्कर भी मार देते हैं। ये तो भाई साहब आप खुद ही देख रहे हैं, हमको तो कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि ये जग जाहिर है। गौ माता का नाम सिर्फ ये राजनीति के लिए प्रयोग करते हैं। जनमानस में ये गंदगी फैलाते हैं कि गौ माता मेरी माता है, आपकी गौ माता ठीक है, मेरी भी गौ माता है, लेकिन आप सरकार में, आप सत्ता में, इनकी सुरक्षा व्यवस्था, खाने पीने के रहने की व्यवस्था की जिम्मेदारी मेरी नहीं, आपकी है। ये तो भाई साहब सिर्फ लोगों को धोखा देने का काम कर ही रहे भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये भगवान राम के नाम के लोगों को बेच रहे हैं, तो ये तो इनका झूठ बोलने का काम ही है। भारतीय जनता पार्टी काम नहीं करती है, सिर्फ झूठ बोलती है, जुम्मे। लगातार 20-25 सालों से उन्हीं का मेयर है, उन्हीं का सांसद, उन्हीं के विधायक, उन्हीं की सरकार है, लेकिन जो जमीन पे विकास होना चाहिए, नालियां जाम रहती है, सड़कें पे जो फ्यूज हो रखे हैं, काफी सारे जो लाइट फ्यूज है, इसके अलावा डस्टबिन जगह जगह नहीं है, सिर्फ कागज पे सभी पार्षदों ने पैसे उठा लिए। सच्चाई है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारे 15 सालों से कानपुर शहर में बीजेपी का मेयर है। सही बात यह है कि अगर अदर सिटी से कानपुर शहर कोई आता है, हमारा रिलेटिव कहता है कि वाकई में कानपुर शहर में कुछ नहीं बदलाव हुआ। 15 साल से मेयर हो, आप कानपुर शहर में आप उठा के देखिए, आप कानपुर शहर में कहीं भी जाके देखिए, आपको जो भी पुल मिलेंगे, जो भी सड़कें मिलेंगी, सब कांग्रेस की निधि से हुआ काम आपको दिखाई देगा। भाजपा ने कुछ नहीं किया। आप गंदगी की बात कर रहे हैं, कहीं आपको डस्टबिन नहीं मिलेगी। आप जो भी सिर्फ क्या है, आपको शायद जानकारी होगी, पूर्व मेयर जो पिछली सरकार में हमारी मेयर थी, उनका एक बेटे के नाम से, टैक्स के नाम से, बंटी टैक्स के नाम से वो चर्चित है। तो उन लोग ने सिर्फ अपनी झोली भरने का काम किया है। कानपुर शहर को सुंदरीकरण करने का काम नहीं किया। आपने चौराहे पे 1 लाख के काम को आपने 8-8 लाख का बजट बनाया। आपने
अपने सेटिंग गेटिंग के ठेकेदारों को आपने काम करके थोड़ा बहुत काम कराया, बाकी आपने जो है सारा परसेंटेज पे काम हुआ है। परसेंटेज। हर एक वार्ड में देख रहे हैं महिलाओं बुजुर्गों के लिए पार्क नहीं है और युवाओं के लिए खेल का मैदान नहीं है, स्मार्ट क्लासेस कुछ नहीं है, लेकिन पैसे एक ही पार्क के नाम पे 3-4 बार उठाए जा रहे हैं। अब आपको मैं एक चीज से अवगत कराना चाहता हूँ, ये तो जग जाहिर है कि इनके पार्षद, इनके मेयर सिर्फ कागज पे पेमेंट पास कराते हैं, कोई विकास कार्य नहीं करते। हमारे वार्ड में पार्क नहीं है, हमारे वार्ड में हॉस्पिटल नहीं है, हमारे वार्ड में बरातशाला नहीं है, हमारे वार्ड में प्राइमरी स्कूल नहीं है। अभी एक बरातशाला यहाँ बगल में था भी, लेकिन उसको भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने उसको कब्जा करके वहाँ पे पानी का एटीएम पास करा के उसने अपना एटीएम खोल लिया। वो अपनी रोजी